हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर सेफ। मैं आपका दोस्त देवेश मलिक आपके इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यूली अपलोडेड वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द शो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। If we talk about the basic principle of web development, basic principle basically होते क्या हैं? They are the rules and regulation which you have to take care while developing your website. इससे फायदा क्या होगा? The benefit of applying principle is that your website will become effective, user friendly, mobile friendly और काफी interactive website ready हो जाती है जब हम इन principle का ध्यान रखते हैं while developing the website. So सबसे पहला principle क्या है यहाँ पे? Purpose. So each and every page in your website should have a clear purpose जो क्या करता हो? Fulfill करता हो नीड ऑफ योर वेब यूजर या वेबसाइट यूजर। सो हमारे हर एक पेज जो भी हम अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं उसका एक क्लियर पर्पस होना चाहिए और वो उस पर्पस को फुलफिल करता हो। बिकॉज अगर आपने एक पेज तो बना लिया बट उसका पर्पस जो है वो उसको फुलफिल नहीं करता तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ट्रैफिक आपको ऐसे पेज क्रिएट करने जो क्या हो पर्पस कंटेन करते हो, उनका कोई पर्पस हो और वो उस पर्पस को प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर। सपोज एक एग्जांपल में ले, सपोज यू वांट टू प्रिपेयर ए पेज ऑन योर वेबसाइट विच प्रोवाइड द ऑल प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आपने पेज तो क्रिएट कर दिया, दैट पर्पस क्या हो गया यहाँ पे पेज का? प्रोवाइडिंग द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। और जब भी कोई यूजर इस पर्टिकुलर पेज पे लैंड होगा तो वो किस पर्पस से लैंड होगा? इन ऑर्डर टू गेट द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो अपने पेज का पर्पस डिसाइड किया है वो फुलफिल हो, यानी उस पे प्रीवियस ईयर सारे पेपर अवेलेबल होने चाहिए। सो दैट इज द पर्पस। सो सबसे पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेज हैं उसका एक वेल डिफाइंड पर्पस हो और वो उस पर्पस को फुलफिल करता हो सो दैट इट कैन एबल टू फुलफिल द नीड ऑफ एनी वेब यूजर। नाउ सेकंड प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज। मींस आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को ऑन दैट पर्टिकुलर पेज। पेज का पर्पस क्लियर हो गया है, लेकिन अगर आपका पेज का जो कंटेंट है वो सिस्टमैटिक नहीं है यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो इन दैट केस इट नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव पेज। तो हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए यूजिंग हेडिंग, सब हेडिंग, यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। ज्यादातर छोटे छोटे सेंटेंस या पैरा बनाइए, लॉन्ग सेंटेंस नहीं यूज करने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंस बोरिंग होते हैं पढ़ते टाइम। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि आपकी सेंटेंस कैसे हो, शॉर्ट हो। वफल्स का यूज नहीं करना। वफल्स में बीच में ये जो यूज करते हैं, यू डोंट हैव टू यूज दैट वफल्स इन योर राइटिंग कंटेंट। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग। हमें ध्यान रखना है पहले तो हेडिंग, सब हेडिंग, और अगर आपकी लिस्ट है तो बुलेट पॉइंट्स हम यूज करें सो दैट इट मेक द कंटेंट मोर इफेक्टिव। ज्यादा लंबे लंबे लाइन सेंटेंस नहीं लिखने चाहिए बिकॉज लॉन्ग सेंटेंस बोरिंग होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते रीड करने में। तो छोटे सेंटेंस बनाइए, सिंपल सेंटेंस बनाइए। लोग कहते हैं कि भाई अपने कंटेंट को बहुत हाई फाई क्रिएट करिए, नहीं, हाई फाई की जरूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस यूज करिए, ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। ओके, सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि आपके पेज का स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। सबसे पहले पर्पस क्लियर हो, स्ट्रक्चर प्रॉपर हो। अब बात करते हैं फॉन्ट। तो टाइपफेस हमें बताते हैं कि फॉन्ट्स हमें क्या यूज करने चाहिए ऑन द वेबसाइट इन ऑर्डर टू डेवलप द पेज। तो जनरली हम लोग सैंस सेरिफ फॉन्ट का यूज करते हैं। सैंस सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं बहुत सिंपल फॉन्ट्स होते हैं, दे आर नॉट टू मच डेकोरेटिव। इसमें जो फॉन्ट्स आ जाते हैं लाइक टाइम्स न्यू रोमन आ जाता है, आपका एरियल आ जाता है, वर्धना आ जाता है। वर्धना फॉन्ट भी हमारा यहाँ पे है। सो इसमें जैसे यहाँ पे नोट मेंशन किया, यू कैन एबल टू सी हियर आपके सैंस सेरिफ फॉन्ट्स कौन से होते हैं? दे आर सिंपल इन लुक होते हैं विदाउट एनी डेकोरेटिवनेस। कोई डेकोरेटिव फिनिशिंग नहीं होती। जनरली अगर हम साइज की बात करें तो साइज ऑफ कंटेंट कैसे रखना चाहिए? हमें 16 पिक्सल में रखना चाहिए। 16 पिक्सल एक आइडियल साइज माना गया है। और अगर मैं टाइप फेस की बात करूं तो आपको अपने पर्टिकुलर पेज पे मोर देन 3 टाइप फेस नहीं यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ टाइप। तो ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया। लाइक हम जनरली कौन से फॉन्ट यूज करेंगे? सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज करेंगे, जो भी आपको पसंद आए, ज्यादा डेकोरेटिव ना हो, सिंपल हो। डेकोरेटिव फॉन्ट्स क्या होते हैं, उनमें रीड करने में क्या चाहिए, उन्हें थोड़ा सा ज्यादा फोकस चाहिए। सीधी बात करो तो फोकस नहीं रिक्वायर्ड होना चाहिए। कंटेंट इजी टू रीड होना चाहिए ताकि वेबसाइट पे कोई बंदा लैंड हो तो वो सिंपली पहले ही अपीयरिंग में उसे क्या आ जाए,
ना उसको सेंस हो जाए कि द कंटेंट इज वेरी गुड। अगर उसे टाइम देना पड़ रहा है तो ही डेफिनेटली नॉट गोइंग टू विजिट योर वेबसाइट अगेन, ठीक है। तो मेक श्योर कि हम अपने फोन्स को किस में रखें, सेंस सारे फॉन्ट में रखें। फॉन्ट का साइज जनरली आइडियल रखा गया 16 पिक्सल, मोर देन 3 टाइपफेस से ज्यादा यूज ना करें। फोर्थ प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू योर कलर ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट। तो जनरली हमें कलर्स ऐसे चूज करने चाहिए विच इज इजी टू रीडेबल। और सेकंड कहूँ कि हमारी आईज को पेनिट्रेट ना करते, पिंच ना कर, आई फ्रेंडली कह सकते हैं, आई फ्रेंडली कलर्स हमें यूज करने चाहिए। तो इसमें जनरली ये कहते हैं कि हमें जो टेक्स्ट और बैकग्राउंड रखना चाहिए वो कंट्रास्ट कलर का रखना चाहिए, इसलिए बेटर ऑप्शन है कंट्रास्ट कलर। और जो आपके बटन्स होते हैं या फिर ऐसे पोर्शन जिन पे आप क्लिक कराना चाहते हैं या फिर यूजर का अट्रैक्शन कंटेंट करना चाहिए, वहां पे आप वाइब्रेंट कलर का यूज करना चाहिए। व्हाइट स्पेसेस का यूज करिए बिकॉज इट इज वेरी इफेक्टिव। व्हाइट स्पेस जो क्या करता है, हमारे कंटेंट को एक अपीयरेंस देता है और अलग अलग सा फील कराता है, लाइक क्लियर बनाता है कंटेंट को, नीट एंड क्लियर हो जाता है हमारा कंटेंट। नाउ अगर बात करें भी सर कॉन्ट्रास्टिंग कलर कौन से होते हैं, वाइब्रेंट कलर कौन से होते हैं, आपने तो बताया नहीं। सो हियर इज अ चार्ट which you can able to use in order to choose the contrast color। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हाई कॉन्ट्रास्ट कलर यूज करना चाहते हैं तो मेक यूज ऑफ दीज कलर्स। लो कॉन्ट्रास्ट में ये 2 कलर आपके आते हैं लो कॉन्ट्रास्ट में, तो आप इन दोनों कलर्स का यूज कर सकते हैं। किसके लिए, टेक्स्ट और बैकग्राउंड। बटन्स के लिए हम कौन से यूज करेंगे, वाइब्रेंट कलर का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाइल डेवलपिंग द वेबसाइट। हमारी इमेजेस काफी इफेक्टिव होनी चाहिए, रिलेटेड टू द कंटेंट होनी चाहिए और हेल्प करती है इन ऑर्डर टू rank your website, ठीक है। So in order to improve the ranking of the website or to connect to the target audience, it is very necessary to use the right image for your website, ठीक है। हमारी targeted audience को connect करने के लिए, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें राइट इमेज का चूज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इट इज प्रेफरेबल टू ऐड कैप्शन टू योर इमेज। ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर गूगल रैंकिंग। जनरली आप लोग आपने देखा होगा ना, जब आप किसी इमेज को सर्च करते हैं दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट, बट उसे कैसे पता उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। आप तो एक टेक्स्ट टाइप करते हैं जब भी आप गूगल सर्च मारते हैं, लेकिन इट प्रोवाइड यू द इमेज। तो बेसिकली दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द कैप्शन। तो इसीलिए कहते हैं कि जनरली इमेजेस पे कैप्शंस लगाने चाहिए, सो दैट जब भी गूगल सर्च करे तो उसमें वो कैप्शन मैच होगा, वो कीवर्ड मैच होगा और वो इमेज क्या होगी, आपके इमेज में शो, ठीक है। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग, इमेज प्रॉपर यूज करें। पता चला हम बता कुछ और रहे हैं, इमेज कुछ और चल रही है, तो इट विल डिस्ट्रैक्ट योर ऑडियंस, और ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट होगी तो ट्रैफिक नहीं आएगा, और ट्रैफिक नहीं आएगा तो डेफिनेटली यू कांट एबल टू अर्न, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द नेविगेशन। नेविगेशन इज रिलेटेड टू हाउ इजीली पीपल कैन टेक एक्शन और मूव अराउंड योर वेबसाइट। नेविगेशन किससे रिलेटेड है कि कितनी इजीली लोग आपके पेजेस को नेविगेट कर पा रहे हैं या फिर आपकी वेबसाइट को ट्रैवर्स कर पा रहे हैं। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि हमारे जो नेविगेशन हो या फिर हम वेबसाइट पे जो लिंक्स अप्लाई करें दैट शुड कंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर, और हम प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मैनर्स में चीजों को क्या करें, कनेक्ट करें, ठीक है। सो दैट पीपल कैन इजिली गो थ्रू योर वेबसाइट। वो किसी पेज पे जाता है तो वहां से वो वापस आ सके। ऐसा ना हो कि आपने उसको एक पेज से दूसरे पेज पे लैंड कराया, दूसरे से तीसरे पे लैंड कराया, बट उसे जब वापस आना है उसी सेम कैटेगरी में तो उसे फिर स्टार्टिंग से 0 से मेहनत करनी पड़े। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि आप उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करें ना। इफेक्टिव वे क्या है नेविगेट करने का, मेक यूज ऑफ लॉजिकल पेज हायरार्की, ठीक है। यूज ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली इंडिकेट दैट थिंग कि ये पर्टिकुलर पेज था होम पेज से, लाइक इस पर्टिकुलर कैटेगरी, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में उसकी सब कैटेगरी से उस पर्टिकुलर कंटेंट पे आप पहुंचे। तो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि आप ब्रेड क्रम्स का यूज कर सके, सो दैट वो क्या कर सके, अगर वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में दूसरे कंटेंट को सर्च कर सके तो उसको पूरे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। डिजाइन ए क्लिकेबल बटन का यूज करिए, सो दैट आपका जो कंटेंट हो वो इजिली ना विजिबल हो, कि हाँ उसे समझ में आए कि भाई यहाँ क्लिक करने से हम दूसरे पेज पे जा सकते। सो इट इज ऑल रिलेटेड टू द नेविगेशन। जितना ईजी होगा नेविगेशन थ्रू योर वेबसाइट, उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके वेबसाइट इफेक्टिव बने। नाउ अनदर प्रिंसिपल इज ग्रिड बेस्ड लेआउट। देखिए ग्रिड बेस्ड लेआउट एक ग्रिड है जो हमारे पेज को बहुत स्ट्रक्चर मैनर में पुट करती है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, प्लेसिंग द कंटेंट रैंडमली। अगर हम रैंडमली कंटेंट को प्लेस कर रहे हैं ऑन योर वेब पेज, ये क्या कर देता है, एक हैजार्ड और वियर्ड अपीयरेंस देता है टू योर वेबसाइट, ठीक है। जो यूजर को कैसी लगती है, मैसी सी लगती है, मतलब भरा भरा सा लगता है, एक जगह कंटेंट एक सिस्टमैटिक मैनर में कंटेंट नहीं लगता। सो जनरली इट इज सजेस्टेड दैट थिंग कि
यूज ए ग्रिड लेआउट, आपको ग्रिड लेआउट का यूज करना चाहिए। मींस अरेंज द कंटेंट इन द सेक्शन। कॉलम्स का यूज करिए, बॉक्स का यूज करिए टू लाइन अप द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट, जो रिजल्ट करेगा किसमें, बेटर लुक ऑफ योर वेब डिजाइन। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन को क्या करेगा, एक बेटर लुक देगा, बेटर अपीयरेंस देगा। तो जनरली ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें कंटेंट रेंडमली रिलीज नहीं करने चाहिए। We have to make use of some sections, proper columns बनाने चाहिए, proper box बनाने चाहिए, proper lining, inlining, padding, ये सब चीजें मेंशन करनी चाहिए, so that हमारा कंटेंट मैसी सा अपीयरेंस ना दे, एक weird अपीयरेंस ना दे। और now next principle is F-pattern design. F-pattern design is outcome of so many research. जनरली हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो ह्यूमन आई होती है वो ट्रैक करती है किसी भी चीज को या किसी कंप्यूटर स्क्रीन को इन F पैटर्न। ये F पैटर्न क्या है, मोस्टली पीपल सी फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट। ठीक है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, यानी टॉप टू बॉटम हम व्यू करते हैं और लेफ्ट टू राइट। और रेयरली जो लोग व्यू करते हैं वो क्या करते हैं, राइट साइड। आप इवन खुद टेस्ट कर सकते हैं, जब भी आप कभी कंप्यूटर में किसी पर्टिकुलर कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं, वो टेंडेंसी हो जाती है, लेकिन बिकॉज हमने कंटेंट जनरली स्टार्टिंग से कहाँ देखा है, वी सी दैट थिंग एट दिस टॉप कॉर्नर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं, हम या तो कैसे मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे या फिर टॉप टू डाउन मूव करेंगे। सो हमें इसी टेंडेंसी का क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। हमें ज्यादातर हमारे जो वेबसाइट का डिजाइन होना चाहिए, जो हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे ऑन द वेबसाइट, शुड बी इन लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम फैशन। तो ये अनदर प्रिंसिपल है टू पुटिंग द कंटेंट ऑन योर वेब पेज। नाउ नेक्स्ट इन सेकंड लास्ट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू योर लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम से कम। क्यों, एवरीबडी हेट दैट वेबसाइट दैट टेक लॉन्ग टाइम टू लोड द कंटेंट। ठीक है, ज्यादा टाइम ले रही है तो जनरली क्या करता है बंदा, वहां से वापस चला जाता है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर लोडिंग टाइम कैसे कम किया जाए। सो वी कैन एबल टू रिड्यूस द लोडिंग टाइम बाय मेकिंग यूज ऑफ द ऑप्टिमाइज इमेज साइज। ठीक है, इमेज साइज जो हम उसे ऑप्टिमाइज रखें, कम से कम इमेज कंटेंट यूज करें, बट अगर यूज भी कर रहे हैं तो उसका जो साइज हो वो इतना ऑप्टिमाइज हो जो उसकी क्वालिटी को रिमूव ना करे, प्लस हमारी वेब पेज को लोड करने में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि आप एक सेंट्रलाइज CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स का यूज करें। आपकी जितनी भी CSS है आपकी वेबसाइट की वो एक ही जगह हो। ऐसा नहीं हो कि पेज बाय पेज आपने CSS क्रिएट कर रखी है या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्रिएट कर रखी है, बिकॉज ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है हमारी HTTP रिक्वेस्ट को और हमारे पेज का लोडिंग टाइम क्या करता है, कम। आपने एक बार अपने CSS एंड जावास्क्रिप्ट लोड कर ली, देन अगर सेम कंटेंट सेम जगह है तो बार बार लोडिंग करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द सेम फाइल जो हम यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। स्टार्टिंग में जो टाइम लगा उससे कम टाइम लगेगा आपकी नेक्स्ट पेजेस को, बिकॉज हमारा जो डिजाइनिंग कंटेंट है या फिर जो स्क्रिप्टिंग कंटेंट है जो आपने वेबसाइट को डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया हुआ है, वो सारा का सारा पहले से ही क्या है, लोडेड है। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग लोडिंग टाइम कम से कम हो। नाउ लास्ट एंड फाइनल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू मोबाइल फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन कि जनरली क्या करते हैं लोग, एक्सेस करते हैं किसी वेबसाइट को इन मल्टीपल डिवाइस। ठीक है, विद मल्टीपल स्क्रीन साइज। सो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग कि हम जब भी कोई वेबसाइट डेवलप करें वो कैसी हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। ठीक है, कहने का सेंस ये हुआ कि अगर हम उसको सपोज लैपटॉप में ओपन करें तो भी उसका अपीयरेंस अच्छा रहे, डेस्कटॉप पे ओपन करें तो भी अपीयरेंस अच्छा रहे, टैबलेट में किसी ओपन करें तो उसका अपीयरेंस अच्छा रहे, मोबाइल फोन में करें तो उसका भी लेआउट बिगड़े ना, जो लेआउट हमने डिसाइड किया वो लेआउट ऐसा ही मैनेज रहे और एक अच्छा अपीयरेंस दे। सो दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। तो हमने पहले बात करी किसकी, पर्पस, क्लियर पर्पस हो, डाटा वेल स्ट्रक्चर्ड हो, हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स का आप यूज करिए, ज्यादा लंबे सेंटेंस ना यूज करिए, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स का यूज करना चाहिए, एक आइडियल जो साइज होता है किसी वेबसाइट के कंटेंट का दैट इज 16 पिक्सल, मोर देन 3 टाइपफेसेस से ज्यादा यूज ना करें। लाइक टाइम रोमन आपने एरियल यूज कर लिया, इससे ज्यादा टाइपफेस ना यूज करें। कलर्स में आप टेक्स्ट और बैकग्राउंड्स को कॉन्ट्रास्ट कलर से बनाएंगे और जो आपके बटन्स होते हैं या फिर क्लिकेबल चीजें होती हैं उन्हें वाइब्रेंट कलर से आप यूज करेंगे। हियर इज अ चार्ट, इसका आप चाहे तो स्नैपशॉट रख लेना जब आप वेबसाइट डेवलप करें। इमेजेस प्रॉपर लगी हो, जो ऑडियंस है जिस पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च कर रही है उसी कंटेंट से रिलेटेड आपकी वेबसाइट की इमेजेस हो। ऐसा नहीं हो कि कंटेंट को चोर चल रहा है, इमेजेस को चोर चल रहा है, अपीयरेंस के लिए आपने कोई भी इमेज उठाई और लगा दी, नहीं। ठीक है, नेविगेट करना आपकी वेबसाइट में इजी हो,
उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लॉजिकल पेज हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम्स का यूज कर सकते हैं, क्लिकेबल बटन्स डिजाइन कर सकते हैं सो दैट पर्सन को समझ में आ सके हाँ ये बटन है और ये कंटेंट। कई बार क्या होता है हम वेबसाइट कंटेंट डिजाइन तो करते हैं लेकिन उसमें ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि हम उस पर्टिकुलर कंटेंट को भी वो क्लिकेबल है या फिर नॉर्मल कंटेंट लिखा, ठीक है। तो मेक श्योर ऑफ दैट थिंग। ग्रिड लेआउट का यूज करिए। ग्रिड लेआउट में मैंने बताया आप सेक्शंस बनाइए, कॉलम्स बनाइए, बॉक्स बनाइए सो दैट आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या हो सके, लाइनअप हो सके और एक बेटर लुक और बेटर अपीयरेंस दे सके। नाउ एफ पेटेंट डिजाइन यूज करिए। एफ पेटेंट में जनरली हम जो कंटेंट है वो कैसा पुट करेंगे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके इस फैशन में रखिए। लाइक आपने जनरली मेन्यूज भी देखे होंगे, हम कंटेंट का जो सीक्वेंस कैसे अरेंज करते हैं, लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर प्रायोरिटी। लाइक होम पेज जो होता है सबसे फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसी सीक्वेंस उसी पैटर्न में हम क्या करते हैं चीजें रख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द लोडिंग टाइम। तो जनरली लोडिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए। उसे कैसे कर सकते हैं, बाय ऑप्टिमाइजिंग द साइज ऑफ द इमेज, सेंट्रलाइज CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज करके, सो दैट हमारा लोडिंग क्या टाइम हो सके, क्या हो सके, कम हो सके और यूजर को ज्यादा वेट ना करना पड़े इन ऑर्डर टू यूज दैट पर्टिकुलर कंटेंट, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली हो का मतलब ये है, पता चला एक बंदा किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से बड़ा इंप्रेस्ड है बट उसने डेस्कटॉप पे यूज करी थी तो उस टाइम वो डेस्कटॉप पे यूज कर रहा था, जैसे ही वो मोबाइल की तरफ मूव किया तो उसका अपीयरेंस खराब हो गया, उसका जो कंटेंट का जो सीक्वेंस था, जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया था वो डिस्टर्ब हो गया। तो ये दैट इज रियली गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। सो होप सो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये सारे प्रिंसिपल समझ में भी आ गए होंगे। आगे चल के जब भी आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो आप इन सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगेन फिर से कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।